इंडिगो की उड़ानों की सिलसिलेवार कैंसलेशन और भारी देर के बाद अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हालात सामान्य कब होंगे। एयरपोर्ट पर फंसे यात्री, बढ़ती शिकायतों और मंत्रालय की शक्ति के बीच इंडिगो का दावा है कि ऑपरेशन सब पटरी पर लौट रहे हैं, लेकिन तस्वीर अभी भी उलझी की उलझी दिखाई दे रही है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि कोई कंटिजेंसी प्लानिंग नाम की चीज होती है या नहीं होती है। सरकार तो सब देख रही है, मैं क्या कहूँ। 1500 फ्लाइट ऑपरेटर, फिर भी अफरा तफरी। मंत्रालय का अल्टीमेटम, रात 8 बजे तक रिफंड। इंडिगो पर डीजीसीए सख्त। इंडिगो का दावा है कि उसने 138 में से 135 डेस्टिनेशन कवर करते हुए 1500 से ज्यादा फ्लाइटें ऑपरेट की हैं, लेकिन 5वें दिन भी 850 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द रहीं, जिससे हालात सामान्य होने का दावा सवालों में पड़ गया। 4 दिनों से जारी कैंसलेशन ने यात्रियों को बेहाल कर दिया। लॉन्च, गेट और बैगेज एरिया में लंबी लंबी लाइनों के बीच सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग यात्रियों को दिक्कतें। स्थिति बिगड़ने पर गृह मंत्री शाह ने हस्तक्षेप किया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को दिशा दी। इसके बाद उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू खुद मोर्चे पर उतरे। इंडिगो अधिकारियों की मीटिंग ली और साफ कहा, हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता, कार्रवाई होगी। हालांकि इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ग सामने आए और माफी मांगते हुए माना कि केवल 5 दिसंबर को ही 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। उन्होंने स्वीकार किया कि तकनीकी दिक्कतें और स्टाफिंग इश्यू एक साथ आने से ऑपरेशन चैन टूट गई। हालात सुधारने के लिए डीजीसीए ने ताबड़तोड़ कदम उठाए। नई एफडीटीएल नीति, अस्थायी रूप से होल्ड, ऑटो रिफंड अनिवार्य, फंसे यात्रियों को होटल फूड और मदद की गारंटी। लेकिन 48 घंटे की कोशिशों के बाद भी एयरपोर्ट पर अफरा तफरी कम न हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इंडिगो की लगातार फ्लाइट कैंसिलेशन और भारी देरी के बीच अब सवाल ये कि एयरलाइन में सुधार कब होगा। डीजीसीए ने सीईओ को नोटिस भेजा है और मंत्रालय ने रिफंड और पैसेंजर सपोर्ट के लिए सख्त अल्टीमेटम दिया है, लेकिन यात्रियों की परेशानी जस की तस है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लगातार कैंसिलेशन और देरी के चलते डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ग को नोटिस जारी किया और 24 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए कहा। मंत्रालय ने आदेश दिया कि सभी पेंडिंग रिफंड रविवार शाम तक क्लियर हों और फंसे यात्रियों का सामान 48 घंटे के भीतर पहुंचाया जाए। डीजीसीए ने सीधे सीईओ को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जवाब संतोषजनक न आने पर एयरलाइन पर सख्त एक्शन होगा। इंडिगो पर ऑपरेशनल दिक्कतें और यात्रियों को समय पर जानकारी न देने का आरोप मंत्रालय और डीजीसीए लगा रही है। हालांकि एयर इंडिया ग्रुप और स्पाइस जेट ने फंसे यात्रियों की मदद के लिए अतिरिक्त फ्लाइट्स और सुविधाएं बढ़ाई हैं। मंत्रालय ने सीईओ को सीधे जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, यात्रियों को लंबी देरी, कैंसिलेशन और बोर्डिंग रोक जैसी परेशानियों में जरूरी जानकारी और सुविधाएं नहीं दी गई। मंत्रालय ने निर्देश दिया कि इंडिगो पैसेंजर्स को रियल टाइम अपडेट दे और स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड फैसिलिटेशन सेल तैयार करे। डीजीसीए और मंत्रालय के कदमों के बावजूद इंडिगो की ऑपरेशनल चुनौतियां जारी हैं। यात्रियों की मदद के लिए एयर इंडिया ग्रुप अतिरिक्त फ्लाइट चला रहा है और फंसे यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं इंडिगो संकट के बीच राहत की खबर है। सरकार ने किराया तय कर दिया है, रद्द टिकटों का रिफंड और अन्य यात्रियों की मदद के निर्देश है, लेकिन सवाल अब भी यही कि क्या ये उपाय यात्रियों की परेशानियों को कम करने के लिए
काफी होंगे। सरकार ने घरेलू उड़ानों के लिए किराया फिक्स कर दिया है। आपको बता दें कि मंत्रालय के आदेश के बाद इंडिगो ये कह रही है कि 5 से 15 दिसंबर के बीच रद्द हुई बुकिंग्स पर कैंसिलेशन या रीशेड्यूलिंग फीस पूरी तरह माफ होगी। सरकार ने भी डेडलाइन तय कर दिया है। बीते शाम तक रिफंड क्लियर करना और फंसे हुए यात्रियों का सामान 48 घंटे में भेजने के निर्देश पहले से ही दे दिए गए हैं। साथ ही मंत्रालय ने रेल विभाग से बातचीत कर कुछ रूट के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था भी की है, ताकि लोग फ्लाइट की जगह रेल से अपने स्थान पर पहुंच सके। बीते 4 दिनों से संकट झेल रही इंडिगो की लगातार फ्लाइट कैंसिलेशन और भारी देरी के बीच अब सवाल ये कि एयरलाइन में सुधार कब होगा। डीजीसीए ने सीईओ को नोटिस भेजा है और मंत्रालय ने रिफंड और पैसेंजर सपोर्ट के लिए सख्त अल्टीमेटम दिया है, लेकिन यात्रियों की परेशानी जस की तस है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लगातार कैंसिलेशन और देरी के चलते डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ग को नोटिस जारी किया और 24 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए कहा। मंत्रालय ने आदेश दिया कि सभी पेंडिंग रिफंड रविवार शाम तक क्लियर हों और फंसे यात्रियों का सामान 48 घंटे के भीतर पहुंचाया जाए। डीजीसीए ने सीधे सीईओ को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जवाब संतोषजनक न आने पर एयरलाइन पर सख्त एक्शन होगा। इंडिगो पर ऑपरेशनल दिक्कतें और यात्रियों को समय पर जानकारी न देने का आरोप मंत्रालय और डीजीसीए लगा रही है। हालांकि एयर इंडिया ग्रुप और स्पाइस जेट ने फंसे यात्रियों की मदद के लिए अतिरिक्त फ्लाइट्स और सुविधाएं बढ़ाई हैं। मंत्रालय ने सीईओ को सीधे जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, यात्रियों को लंबी देरी, कैंसिलेशन और बोर्डिंग रोक जैसी परेशानियों में जरूरी जानकारी और सुविधाएं नहीं दी गई। मंत्रालय ने निर्देश दिया कि इंडिगो पैसेंजर्स को रियल टाइम अपडेट दे और स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड फैसिलिटेशन सेल तैयार करे। डीजीसीए और मंत्रालय के कदमों के बावजूद इंडिगो की ऑपरेशनल चुनौतियां जारी हैं। यात्रियों की मदद के लिए एयर इंडिया ग्रुप अतिरिक्त फ्लाइट चला रहा है और फंसे यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं इंडिगो संकट के बीच राहत की खबर है। सरकार ने किराया तय कर दिया है, रद्द टिकटों का रिफंड और अन्य यात्रियों की मदद के निर्देश है। लेकिन सवाल अब भी यही कि क्या ये उपाय यात्रियों की परेशानियों को कम करने के लिए काफी होंगे। सरकार ने घरेलू उड़ानों के लिए किराया फिक्स कर दिया है। आपको बता दें कि मंत्रालय के आदेश के बाद इंडिगो ये कह रही है कि 5 से 15 दिसंबर के बीच रद्द हुई बुकिंग्स पर कैंसिलेशन या रीशेड्यूलिंग फीस पूरी तरह माफ होगी। सरकार ने भी डेडलाइन तय कर दिया है। बीते शाम तक रिफंड क्लियर करना और फंसे हुए यात्रियों का सामान 48 घंटे में भेजने के निर्देश पहले से ही दे दिए गए हैं। साथ ही मंत्रालय ने रेल विभाग से बातचीत कर कुछ रूट के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था भी की है, ताकि लोग फ्लाइट की जगह रेल से अपने स्थान पर पहुंच सके। बीते 4 दिनों से संकट झेल रही इंडिगो ने यह दावा किया है कि अब 95% रूट पर उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। सरकार ने असामान्य किराया वृद्धि और ओवर चार्जिंग की रोकथाम के लिए किराया फिक्स किया है। इंडिगो के हालात धीरे धीरे संभलने लगे हैं, लेकिन यात्रियों की परेशानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। नई किराया सीमाएं, रिफंड व माफी से थोड़ी राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।